आपका 4 करोड़ बच्चा इस पर स्कूलों में नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ डायस्पोरा बनेगा। वो पैदल चल के ईरान जाएगा, ईरान से वो टर्की जाएगा, टर्की से आधे समंदर में डूब के मर जाएंगे, आधे ग्रीस पहुंचेंगे बॉर्डर पे, कुछ इटली भाग जाएंगे, कुछ स्पेन चले जाएंगे, कुछ जर्मनी चले जाएंगे, कुछ उनमें से भाग के अमेरिका आ जाएंगे। अब वो यहां आ जाएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो स्कूल तो गए ही नहीं। 50,000 पाकिस्तानी इराक गए हैं और वहां जाके डिसअपीयर हो गए। 50,000 पाकिस्तानी डिसअपीयर, ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने बताया। इराकी हुकूमत क्या करती है, वो फ्री वीजा देती है। इराक ने पाकिस्तान को फ्री वीजे दिए। एजेंट्स ने भोले भाले सीधे साधे पाकिस्तानियों को $80 में वो वीजे दिए, प्रोसीड करके या जैसे भी लिए। इन पाकिस्तानियों ने क्या किया, ये पाकिस्तानी जब वहां पे गए और इस वीजे पे जाके वो वहां से फरार हो गए और वापस पाकिस्तान ही नहीं आए। होते हैं और पाकिस्तान जहाँ खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ना बिल्डिंग सीधी है, ना कुछ। वहां से 7 लोग ओलंपिक में, वो 5 तो वापस ही नहीं आएंगे उनमें से। वो तो वीजा लग गया, वहां ऊबर चलाएंगे और डोर डैश करेंगे वहां पे जाके। अब हमारे जो जायरीन हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, जो सऊदी अरब जाते हैं तो मांगते हैं, इराक जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, ईरान जाते हैं तो वहां पता नहीं क्या करते हैं, कोई समझ नहीं। हालांकि जुबान भी नहीं आती, ये है दुख की बात कि 50,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान से धार्मिक यात्रा का बहाना बनाकर निकल गए और उसके बाद लौटे ही नहीं। खुद पाकिस्तान सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री चौधरी सालिक हुसैन ने इस बात की जानकारी दी है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि ये सभी पाकिस्तानी इराक गए थे और फिर वहीं से गायब हो गए। इराक ने भी कहा है कि तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर ये पाकिस्तानी हमारे देश में आए तो थे, लेकिन अब किधर है इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के लिए इराक नया गढ़ बन गया है। ये पाकिस्तानी इराक पहुंचते हैं, उसके बाद दूसरे देशों में चुपचाप निकल जाते हैं। इराक और सीरिया जैसे देशों से हजारों लोग शरणार्थी बनकर यूरोप में जाते हैं। इन्हीं की आड़ में पाकिस्तानी भी यूरोप निकल जाते हैं। डराने वाली बात यह है कि यूरोप में जाकर ये पाकिस्तानी आपराधिक घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, भारतीय समुदाय के लोगों पर हमला करते हैं। हाल ही में तुर्की से खबर आई थी कि पाकिस्तान के 3 शरणार्थियों ने एक भारतीय नागरिक को किडनैप कर लिया। आपकी इस्लामिक इमिग्रेशन ने जहां जहां आप माइग्रेट किया है, आपने उनको एज ए सोसाइटी क्या दिया है? पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फोबे नहीं पता, उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें? मैं तो उन्होंने ठीक किया, आपके ख्याल से उन्होंने ठीक किया? या मैं बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल, उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। जय हिंद दोस्तों 1947 में इस्लाम के नाम पर जो मुल्क पाकिस्तान बना, उसी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। ये पाकिस्तानी पैदल ही ईरान और टर्की को पार कर नाव से समुद्र के जरिए इटली और ग्रीस में घुस रहे हैं। अब तक कई 100 पाकिस्तानी समुद्र में डूबकर मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है कि आटा 200 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। आटे के लिए लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। पेट्रोल 300 रुपए लीटर बिक रहा है। डॉलर का रेट 300 के पार जा चुका है। अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के लोग अपना भविष्य सुधारने के लिए जैसे मौका मिल रहा है, हवा से पानी से पाकिस्तान से भाग रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनाया ही क्यों था? दुनिया को पाकिस्तान ने दिया ही क्या है? पाकिस्तान तो केवल जिहाद करने और पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। दुनिया का बड़े से बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में पाया जाता है। पीछे आग लगी है, हम भाग के निकले वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं, पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह, चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाति दबा जूता मारते, कहते भाग जाओ यहां से, नजर ना आना। बिल्कुल। यार ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। 14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है। 1-2 दिन ड्रामा करके फिर वो यहां टैक्सी चला रहे होते हैं।
ये आज से नहीं हो रहा, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। 14 अगस्त पे सारी खवातीन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना, 4 जुलाई का पता ही नहीं किसी। और मस्जिदों के अंदर आरजू मैं ये हम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते हैं। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यूज से, ब्रिटिश वैल्यूज से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यूज से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहाँ पे यहाँ फहाशी है, यहाँ शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए, आप आए यहाँ, तशरीफ ले आए, आप आए यहाँ पे। और मैंने आपको अर्ज किया था, ये बार बार ये लफ्ज कहते हैं डायस्पोरा, डायस्पोरा जी, पाकिस्तानी डायस्पोरा वहां क्या कर। मैं यहाँ एक ओपन चैलेंज हर दफा करता हूं, जब भी मैं बैठता हूं बड़ी गैदरिंग के अंदर, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करता हूं, तुम्हारे बच्चों में से आज तक कभी किसी ने फायर डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर किया है? नहीं। कभी किसी हॉस्पिटल के लिए तुमने वॉलंटियर किया है? वहां जाए तो सारे अमेरिकन, बल्कि यहां पे फायर डिपार्टमेंट 50% चलता ही वॉलंटियर बेसिस पे है, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहां पे रिटायर्ड लोग बैठे आपका पेपर वर्क कर रहे होते हैं। कभी आज तक किसी उनमें आप देख लें कोई पाकिस्तानी नजर आए मेरे गिरबान को पकड़ ले? हमें पता ही नहीं कि सोसाइटी को, मैं रोजाना सड़कों पे लोग देखता हूं गोरे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते, फासले मजीद गहरे करते हैं, कहते हैं ये काफी। मुझे एक बताएं बात आरजू, ये क्रिश्चियन जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहां लॉ स्कूल गया हूं, मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है, इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है, क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाया गया है। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया हूं? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। लेकिन दुख वाली बात है, कहते हैं जी वहां 7 गए हैं 25 करोड़ में। मैं कहता हूं 7 भी नहीं जाना चाहिए उनमें से। ओलंपिक के स्पेलिंग तो किसी को पता नहीं है, सारा कौम तो जिहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है। मुर्शद कहता है जिहाद करो, वो जिहाद कर रहे हैं। दूसरा उस पर आगे जो अगली बात करना चाहूंगा वो ये थी आरजू, कि जर्मनी के अंदर, हैम्बर्ग के अंदर, उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे यहां अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है, मुझे दुख के साथ ये कहूंगा, किसी भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए हैं, उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। जिन लोगों को, मैं तो खैर स्टूडेंट आया, मेरी भी वैसे स्टेटस तो यही है, पॉलिटिकल असाइलम वाला ही है, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं, क्योंकि पीछे से हमारे पीछे जिन कंट्रीज में आग लगी हुई है, वहां से जो भी भागता है वो पॉलिटिकल असाइली होता है। हालांकि मैं यहाँ पॉलिटिकल असाइली तो नहीं हूं, लेकिन हमारा स्टेटस यही है